Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 27 from the chapter Solutions. Dear students, पिछली वीडियो में हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है और वो किस तरह से राउल्ट-रॉ के हिसाब से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट रहती है, और साथ ही भी देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं और किस प्रकार से फार्मूले को यूज़ करके हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे और फार्मूले की हेल्प से उस न्यूमेरिकल में मोलर मास को, सॉल्यूट के मोलर मास को भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar in non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39.0 gram of benzene, जिसका कि मोलर मास दिया है 78 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? देखिए, इस क्वेश्चन में हमें जो सॉल्यूट दी है वो एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो है बेंजीन, और इस नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट को इस बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है। अब जो बेंजीन का, जो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.850 बार, और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया वो हो गया 0.845। देखिए, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो था 0.850 बार, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर में कमी आ गई। कितना हो गया वेपर प्रेशर घट के सॉल्यूशन का? 0.845 बार। अब आपसे जो है सॉल्यूट का मोलर मास पूछा है, जबकि सॉल्यूट का जो मास है वो दिया हुआ है 0.5 ग्राम। बेंजीन का मास यानी कि सॉल्वेंट का भी मास दिया है 39.0 ग्राम, जबकि जो बेंजीन का मोलर मास है वो दिया है 78 ग्राम पर मोल। देखिए, ये दिया है सॉल्यूट का मास 0.5 ग्राम, ये दिया है सॉल्वेंट का मास 39.0 ग्राम। ये मास जो है ये बेंजीन का मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल, और जो सॉल्यूट का जो मोलर मास है एम ए ये पूछा है। प्योर बेंजीन यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है 0.85 बार, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.845 बार। देखिए, आप यहाँ से साफ देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर में यहाँ पर कमी आ गई है। वेपर प्रेशर में यहाँ पर जो है कमी आ गई है। देखिए, ये 0.850 बार सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, जबकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हो गया है यहाँ पर 0.845 बार।
तो ये हमने डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला लगाया। एन ए को भी लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, इसी तरह से एन बी को भी हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। अब पी बी नॉट की वैल्यू, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू, और नीचे पी बी नॉट की वैल्यू दोबारा रखी। सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, और ये एम बी ऊपर चला जाएगा, एम ए नीचे आ जाएगा, तो इसलिए सॉल्वेंट का मोलर मास ऊपर और सॉल्यूट का मोलर मास एम ए, ये यहाँ पर नीचे आ गया। और फाइनली यहाँ से हम इस तरह से एम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एम ए का जो है फाइनली मोलर मास जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। डियर स्टूडेंट, एक बार हम इस न्यूमेरिकल को जल्दी देखेंगे दोबारा से। देखिए यहाँ पर ये सॉल्यूट का मास था, सॉल्वेंट का मास था, सॉल्वेंट का मोलर मास दिया है, सॉल्यूट का मोलर मास पूछा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है 0.850 बार, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.845 बार। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर इसमें डिक्रीज आ गया है। अब राउट्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करने पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। लेकिन क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए एन ए को हमने एन बी के रेस्पेक्ट में नीचे यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, तो फार्मूला बन गया हमारा एन ए अपॉन एन बी। एन ए की वैल्यू रख दी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी की वैल्यू रख दी यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एम बी है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो वैल्यूज दी रखी उन वैल्यूज को रखने के बाद यहाँ पे से आसानी से हम एम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एम ए कैलकुलेट होकर आ रहा है हमारा 170 ग्राम पर